नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कुल मिलाकर आज हम बात करने वाले हैं जल प्रहार यानी कि आफत मूसलाधार की। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश लगातार चल रही है। बैतूल की अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। जरा सी चूक से बच्चे की जान भी जा सकती है। दमोह में भी कुछ इसी तरह के हालात, पथरिया में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं जहां सगौनी गांव बच्चे इसी तरह से जान हथेली पे लेकर नदी पार करने को मजबूर हैं या शायद उनकी मजबूरी बना दी गई है। सिवनी में भी कुछ यही हालात है। लखनवाड़ा के सरगापुर में बाढ़ग्रस्त पुलिया को पार करते समय छात्राएं बह गई हैं। एक छात्र को बचा लिया गया, दूसरी लापता छात्र की तलाश भी लगातार की जा रही है। सागर के शाहगढ़ में तेज नदी के बहाव में एक युवक बह गया, इसकी तलाश भी लगातार चल रही है। और बात अगर बुरहानपुर की हम करें तो मादा नदी गांव में पास के ग्रामीण को दलबल बन चुके रास्तों से होकर निकलना पड़ रहा है और इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, ये भी एक प्रमुख सवाल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये तमाम तस्वीरें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह से नाले और नदियों को पार करने की कोशिश करते हुए रपटे पूरी तरह से बह गए। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था बारिश से पहले जो कि दुरुस्त हो जानी थी, उसकी अभी क्या हालत है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग जगह पर परिस्थितियां ऐसी कि किसी भी वक्त किसी भी छोटी से छोटी लापरवाही के चलते भी जान पर बना सकती है। तस्वीरें निश्चित तौर पर डरा देने वाली। ये व्यवस्थाएं बारिश के मौसम से पहले की जानी होती हैं, जिसमें रफ्तों को दुरुस्त करना, ब्रिजेस को दुरुस्त करना, ये देखना कि अगर बारिश होती है तो कोई परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं। 5 तस्वीरें आपको बैतूल, दमोह, सागर, सिवनी और बुरहानपुर, 5 जगहों पर इसी तरह की स्थिति है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रमुख बात यह है कि बच्चे तक जान जोखिम में डाल रहे हैं क्योंकि मजबूरी बन गई है। इसी तरह से ऐसे जुगाड़ लगा दरिया को पार करने की कोशिश करते हैं और कितना तेज बहाव है अलग अलग शहरों में पानी का, ये भी आप देख पाएंगे। बैतूल की तस्वीरों पर अब हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वायरल वीडियो हो रहा है यहां से, लेकिन सवाल हर बार इसी तरह का सामने आया है कि व्यवस्थाएं जस के तस आखिर क्यों बनी रहती हैं। नौनिहाल पढ़ने जा रहे हैं या फिर मौत का खेल खेलने। उफनते नाले को पार करते स्कूली बच्चों की वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाएं। जरा सी चूक से बच्चों की जान पर बना सकती है। ये रोजाना धौल गांव से ऊंचा गोहन इसी तरह से बच्चे पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पर यही शॉर्टकट है। दूसरा रास्ता 8 किलोमीटर का फेर लगाकर करना पड़ता है तय। चिचौली ब्लॉक के इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है और उसके बाद से अब हड़कंप की स्थिति भी। प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कहती हैं जमीनी स्तर पर, ये आप भी समझ रहे होंगे। तस्वीरें वायरल हुई, इसके बावजूद कोई संज्ञान अभी तक इस मामले पे नहीं लिया गया। अगर ये वीडियो पहुंचता है तो यहाँ पे ध्यान दे। ग्राम पंचायत धौल में पंचायत, पानी का बहाव कितना तेज है ये प्रत्यक्ष आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के जरिए। जरा सी चूक और किसी भी वक्त छोटी से छोटी लापरवाही भी जान के लिए घातक साबित हो सकती है। किस तरह से लकड़ी का पुल बनाया जाता है, वहीं पर बच्चों को पार करवाया जाता है। कमोबेश हर सुदूर इलाके में यही कहानी। अब जरा दमोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। पथरिया विकासखंड के सागौनी गांव में बच्चे इसी तरह से जान हथेली पर डाल रहे हैं। नदी पार करने के लिए इसी तरह से मजबूर हो रहे हैं या फिर ये कहें कि शायद उनकी ये सब मजबूरी बन गई है। नाव के सहारे रोज पार होती है नदी और तब पहुंच पाते हैं असाना हाई स्कूल। ये तस्वीरें आप देखिए। नाव जरूरी है लेकिन इसके बावजूद रस्सी के सहारे किस तरह से व्यक्ति स्कूली बच्चों को नदी पार करवाता है। अगर तेज बहाव जरा सा भी इस दौरान दरिया में उठे तो कितनी घातक स्थिति हो सकती है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि खास सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन मजबूरी इसलिए भी बच्चों के लिए क्योंकि रोज स्कूल भी जाना होता है और इसी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए।
तो दमोह की तस्वीरें आपने देखी और अब सिवनी का नजारा भी आप देख लीजिए। खबर देखने लायक है, यानी कि किस बात का डर बना हुआ है, क्यों हम इतनी गहनता से इस पूरे मुद्दे को आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे। लखनवाड़ा के सरगापुर गांव में बाढ़ग्रस्त पुलिया जिसे पार करते समय छात्राएं बह गई हैं। एक छात्रा को बचाया गया है, दूसरी लापता है, तलाश उसकी की जा रही है। स्कूल से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। अब मौके पर पहुंचे विधायक और कलेक्टर। जब अनहोनी हो गई तब जनप्रतिनिधि पहुंचते। अगर यही नेता यहां अफसर पहले पहुंचा देते तो शायद ये नौबत यहां पर नहीं। तो सिवनी की ये तस्वीरें जब इस तरह से घटना हो जाती है, उसके बाद विधायक और अफसर जायजा लेने के लिए पहुंचे। और अब टीकमगढ़ से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। बारिश के चलते नदी नाले यहां पर भी उफान है। यहां बांध सुजारा बांध है, जहां के गेट खोलने पड़े। इतनी तेज बारिश, पानी का रुक पाना मुश्किल। 300 घन मीटर बांध से पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन ने अलर्ट भी कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर निचली बस्तियों पर पड़ता है। जब पानी छोड़ा जाता है वहां पर जीवन का संकट खड़ा होता है। देखिए, टीकमगढ़ में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं और बांध सुजारा बांध के इस वजह से डैम खोले गए हैं। आप देख रहे हैं कि बांध सुजारा बांध का जो नज़ारा है, आज 4 बजे आज बांध के डैम खोले गए हैं। 4 गेट खोले गए हैं, क्योंकि बांध में काफ़ी तेज पानी आ गया है, जिसकी वजह से बांध के जो फाटक हैं वो खोले गए हैं और 300 घन मीटर यहाँ से पानी छोड़ा गया है। आप देख रहे हैं कि बांध सुजारा बांध के जैसे ही गेट खोले गए तो आसपास के लोग भी यहाँ पे जो बांध का जो नज़ारा है उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए, आप नदी है जो कल कल करती बहती है और बांध सुजारा बांध के गेट खोलने से काफ़ी तेज बहाव आ गया है। कहाँ से आए हैं आप? कैसा नज़ारा है यहाँ का? सुपर नंबर 1। कितने गेट खोले यहाँ पे आज? 4-5। तो 4 गेट खोले हैं, आप भी देखने के लिए? जी, हम भी देखने के लिए। कहाँ से आए? हम टीकमगढ़ से आए। कैसा नज़ारा लग रहा है? बहुत अच्छा नज़ारा है। तो बांध सुजारा बांध का जो नज़ारा है वो देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से जो बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और चलिए बात कर लेते हैं बुरहानपुर शहर की। यहाँ के खकनार इलाके में भारी बारिश से ग्रामीण अंचलों की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। इसका सीधा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, ग्रामीणों पर भी हो रहा है। माता नदी गांव के पास के ग्रामीण, जिन्हें दलदल बन चुके रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए, स्कूल जाने के लिए बच्चों को किस तरह के रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि हादसे के डर में भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे भी अभिभावक जो कि अकेले भी बच्चों को भेज देते हैं। कामकाज छोड़कर नाला पार कराने के लिए स्कूल भी कुछ अभिभावक पहुंचते हैं। स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पहले भी शिकायत की जा चुकी है। आते तो घुटने तक पानी आ जाता और कीचड़ लगता है, और कोई बीमार हो जाता तो उनको ले जाने में बहुत तकलीफ होती है और कीचड़ से उठा के ले जाना पड़ता है। कोई गाड़ी भी नहीं आती इधर से। जब भी ज़्यादा वर्षा होती है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि भाई पानी नदी में कम होगा कि नहीं जल्दी। कई बार हमको शाम को 7 तक बच जाते हैं। जब तक नाले में पानी कम नहीं होता है तब तक बच्चों को हम लोग पार नहीं करा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और किसी दिन और विस्तार से हम जमीनी हालात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र शर्मा हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा साहू हैं, मंडला के बारे में स्थिति हमें समझाएंगे। ऋषु नायडू जो कि बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन न सिर्फ भोपाल की अगर हम बात करें बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश का दौर तो है ही, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं लेती। जितेंद्र। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो जो आसमानी आफत है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये पूरा मैप आपको नजर आ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी ये हालात इसमें नजर आ रहे हैं। हम इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मौसम वैज्ञानिक अशफाक सर हैं। अशफाक सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये जो चक्रवात बना है क्या है ये? देखिए, पूरे अभी जो बे ऑफ बंगाल में और उड़ीसा में जो साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि काफी ये कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो रही है और बादल छाए हुए हैं।
और इसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में भी आगामी दिनों में भी जो है हल्की वर्षा और मध्यम वर्षा और कहीं के भारी अति भारी वर्षा होने की संभावना है बनी हुई है वो करने के लिए। ये जैसे ये पूरा जो हालात है जी सर, ऐसी क्या वजह है कि जो पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल अभी तक इस माह तक तकरीबन जो है कि 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। इस बार कुछ बारिश कम हुई है। हमारे जो अभी नदी तालाब डैम में खाली हैं। इसकी वजह यह है कि अभी जो आपके जून और जुलाई के महीने में जो वर्षा होती है उस बार पिछली बार से थोड़ी सी मतलब कम इसलिए है क्योंकि क्या है जो सिस्टम जो आते हैं वो काफी स्ट्रांग सिस्टम होते हैं, तब ज्यादा भारी वर्षा होती है। इस बार अभी सिस्टम इतने स्ट्रांग आए नहीं, मतलब पैची टाइप का वर्क हुआ है। अभी जो 19 तारीख से एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बे ऑफ बंगाल के ऊपर और बाद में वो डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा, उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव होगा। तो उसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम भारी वर्षा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है 20 से 26 के बीच में। अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश में अभी यह पूरी मध्य प्रदेश में और आपके 2 से 15-16 को भारी और अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद में 16-17 को भी पश्चिम मध्य प्रदेश में भी वर्षा बनी हुई है। बताएं थोड़ा इस जगह पे कि कहीं कुछ बाढ़ के संकेत तो नहीं है मध्य प्रदेश की किसी धरती पर? बाढ़ तो अभी नहीं आएगी, कहीं तेज बारिश या ऐसा कुछ? चलिए बारिश से राहत की उम्मीद नहीं, यानी कि जितेंद्र आप बनी रहेगा हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। इससे पहले मंडला का हम रुख कर लेते। कृष्णा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, मंडला की स्थिति भी समझाइएगा। क्या सुदूर अंचलों में इसी तरह के हालात है जिस तरह की तस्वीरें हम कुछ देर पहले दिखा रहे थे? लापरवाहियों का आलम क्या नजर आता है वहां पर भी? जी बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी जो बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके चलते जो दूरस्थ क्षेत्रों की तो बात है, मंडला मुख्यालय में ही बहुत बुरी स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर जो मंडला मुख्यालय है यहाँ पर सीवर लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो वहाँ जो सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हो जाती है और आलम ये रहता है कि न गड्ढे न सड़क, ये दोनों ही नहीं दिखते, पानी भरा हुआ नजर आता है, जिसके कारण हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर तो कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण ऐसे हालात बने हुए हैं कि जो सीवर लाइन के जो गड्ढे हैं वो दिख नहीं रहे हैं, जिसके कारण हादसे होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम लापरवाही की बात करें तो लापरवाही जो बारिश होती है जिसके बाद हमें जो नालियों के पास ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर थोड़ी सी बारिश में जो नाले अगर उफान पर आ जाते हैं तो वहां पर लापरवाही पूर्वक बसें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़कें नहीं बनी है, जहां पर काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के जो अभी जो 27 तारीख को जो भारी बारिश हुई थी उसमें तो जो कई पुल भी बह गए हैं। ऋतु, चलिए हालत कुल मिलाकर इसी तरह के मध्य प्रदेश के हर जिले में बने रहेगा। कृष्णा हमारे साथ। ऋषु का हम रुख कर लेते हैं। ऋषु, बैतूल की तस्वीरें हम देख रहे थे और दिखा भी रहे थे दर्शकों को कि इतनी घातक स्थिति और जरा सी लापरवाही से बच्चों की जान पर भी बना सकती थी। ऋषु, क्या अभी तक संज्ञान लिया गया है प्रशासनिक व्यवस्था पर, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? जी देखिए, अभी तक कोई भी संज्ञान इस तरह के मामलों पर नहीं लिया गया है। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हालांकि इस बार बैतूल में अब तक जो बरसात है जितनी पिछले वर्ष हुई थी उससे कम हुई है, लेकिन जितनी बरसात हुई है वो काफी तेजी से 3-4 दिन जो लगातार पानी गिरा उससे नदी नाले उफान पर हैं। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती, कहीं स्कूली बच्चे मजबूरी में नाले पार कर रहे हैं पटिया रख के, तो कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो मामला जो सामने आया, जो वीडियो सामने आया बच्चों का, वो एक मजबूरी भी कहेंगे कि बच्चों को स्कूल तक जाना है, कोई साधन नहीं है, दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता है वो बहुत ज्यादा लंबा है जिससे बच्चे जा नहीं सकते, तो इस तरह से उन्हें पार कराया जा रहा है। लेकिन जरा सी चूक बच्चों की जान पर यहाँ पर भारी पड़ सकती है। इसमें न केवल प्रशासनिक लापरवाही, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कहेंगे, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर मजबूरन माता पिता को, बच्चों के अभिभावकों को ये करना होगा कि वो उन्हें स्कूल ना ही भेजें, क्योंकि बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। कि इस तरह की जो रिस्क लेके बच्चे पार कर रहे हैं नदी नालों को, फनते नदी नालों को, बेहतर ये होगा कि वे ना भेजें। प्रशासन इस पर ध्यान दे कि बच्चों को किस तरह से स्कूल तक भिजवाना है, और अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए करनी है गांव के भीतर ही, ये प्रशासन को देखना है। यहाँ जो घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का ये पूरा मामला सामने आया है, घोड़ा डोंगरी के जो कांग्रेस विधायक हैं ब्रह्मा बलावी, पिछले बिल्कुल यही तो मुश्किल भरी बात है ऋषु के प्रशासनिक नजरअंदाजी के चलते ये सब होता है, इसके बावजूद संज्ञान नहीं लिया जाता। जितेंद्र, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर तो चल ही रहा है। आपने मौसम वैज्ञानिक से भी जानने की कोशिश की कि आगामी समय में भी ये संकट कम नहीं होने वाला है, लेकिन हादसों की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इस पर अंकुश कब तक?
बिल्कुल सर, हम आपसे जानते हैं, जब भी आप अलर्ट जारी करते हैं तो क्या प्रशासन को या फिर जिला कलेक्टर को सूचित नहीं करते हैं कि इससे आपदा आ सकती है, नदी या पुल में बाढ़ जो है आ सकती है? इसे बताइए कैमरे में हमारे साथ। नहीं, सभी को हम लोग सूचित करते हैं। डीआरएफ को भी सूचित किया जाता है और कलेक्टर को भी। जहां जहां भारी वर्षा या अति भारी वर्षा होने की संभावना रहती है वहां पर अलर्ट जारी किया जाता है बाय फोन के द्वारा, मेल के द्वारा, और हम लोग सचेत भी देते हैं ऐप में, उसमें डाला जाता है। डीआरएफ उसको अपडेट करता है। हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं कि उफनती नदियों को बच्चे पार कर रहे हैं, लोग गाड़ियों को जो है बस ड्राइवर पार कर जाते हैं। इन पर कार्रवाई भी होना चाहिए और कलेक्टर वगैरह क्यों ध्यान नहीं देते हैं? अभी देखिए, अब ये तो मध्य प्रदेश मौसम विभाग तो केवल सूचना दे सकता है कि यहाँ पे भारी या अति भारी वर्षा होने की संभावना है और अलर्ट जारी करता है कहाँ पे आपको एक्शन लेना है। अब बाकी तो प्रशासन का काम है कि वो किस तरह से उसको एक्ट करता है। तो इस तरह के हालात सर अभी और कब तक बने रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी भी मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है। आगामी जो 4-5 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा और भारी वर्षा कहीं होने की संभावना है। और अभी मध्य प्रदेश में जो है मानसूनी वर्षा अभी सामान्य से 13% नदी के, और पश्चिम मध्य प्रदेश 18% और पूर्वी मध्य प्रदेश 7% नदी के। एक आखिरी सवाल सर, क्या ये मानसून इस बार बारिश के जो डैम है वो पूरा भर देंगे या टोटा खाली रहेगा इनका? नहीं, देखिए, संभावना तो अभी लग रही है अगले हफ्ते भी जो है एक और साइकिल सर्कुलेशन बनने वाला है और लो प्रेशर बनेगा, डिप्रेशन बनेगा और मध्य प्रदेश की तरफ आएगा, तो उससे और आपको वर्षा मिलने वाली है। जुलाई के पूरे हफ्ते महीने में आपको वर्षा मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, अगर बात करें तो इस नजर नहीं आती है जितेंद्र अभी भी, और इसी वजह से बहुत जरूरी कि प्रशासनिक व्यवस्था पहले से दुरुस्त कर ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र बातचीत के लिए। कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर जिले में इसी तरह की अमूमन कहीं ना कहीं स्थिति। सागर की भी हम बात कर लेते हैं। शाहगढ़ में तेज नदी के बहाव में एक युवक बह गया। एक और हादसे की जानकारी देख लीजिए। शाहगढ़ से होकर निकलने वाली लांच नदी में युवक बहा है। 22 वर्षीय युवक का नाम अमित जैन बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। शाहगढ़ थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर लगातार मौजूद है। युवक की तलाश की जा रही है। और सागर से अगली बड़ी खबर, बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से जनजीवन भी यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ शहर सहित जिले के अनेक स्थानों पर जलभराव के हालात बने हुए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। इसी के चलते झमाझम बारिश से सागर में ही तब्दील हुआ। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।